डाकिन्याम भीम शंकरम, और फिर आता है वाराणस्याम तो विश्वेशम। वाराणसी नाम की पुरी है, उसमें विश्वेश विश्वनाथ के रूप में भगवान का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये क्रम में 7वां ज्योतिर्लिंग है। अब वाराणसी के बारे में क्या बताना है। वाराणसी तो भगवान शिव के द्वारा ही स्थापित नगरी है। पुराणों में उल्लेख आया है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर पहले उसको बनाया, इसीलिए उसका एक नाम है त्रिकंटक विराजिते। त्रिशूल के बीच वाले शूल के ऊपर उन्होंने पहले उसकी रचना की, जैसे कोई हाथ में लेके पहले बनाता है ना, और बाद में फिर उसको नीचे रख देता है। तो ऐसे ही भगवान ने रुच करके हाथ में लेके बड़ी बारीकी के साथ, जो चीज बहुत बारीक बनानी होती है, जैसे सोनार वगैरह काम करते हैं, तो ऐसे ले करके आंखों में देखते हुए ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव ने वाराणसी को ऐसे त्रिशूल के ऊपर रख के बारीकी से बनाया है, बड़ी रुचि से बनाया है। और इतनी रुचि से बनाया है कि शिव और शिवा कभी छोड़ते नहीं हैं। उसके सिवाय कोई जगह उनको पसंद नहीं है। कैलाश में विहार जब किया तब किया, जब से काशी बनी काशी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये काशी जो है कभी ये छोड़ते नहीं है, इसीलिए एक नाम अभिमुक्तेश्वर है, ये भी आपको बताया था। भगवान स्वयं कहते हैं रोचते में सदा वासो वाराणस्याम महेश्वरी हेतुना ये न सर्वाणी विहाय शृणु तद्ध्रुवम। हे पार्वती सुनो, जिस कारण से मुझे काशी सब कुछ छोड़ करके भी काशी ही अच्छी लगती है, उसका कारण सुन लो। भगवती ने कहा बताइए क्या कारण है। भगवान ने कहा यो में भक्तश्च विज्ञानी ता उभौ मुक्ति भागिनौ तीर्थापेक्षा चनतयोर विहिता विहिते समय। मेरे 2 तरह के भक्त हैं, और इन्हीं 2 तरह के भक्तों में हमारी जो संपत्ति है वो बंटती है। माने जितने बेटे होंगे आपके उतने में ही संपत्ति आपकी बटेगी। तो भगवान की संपत्ति देखो, जो पिता है उसकी संपत्ति बेटों में बेटों माने बेटियां भी आ गए, संतान में बढ़ती है। जो गुरु है उसकी संपत्ति शिष्यों में बढ़ती है, और जो भगवान है उनकी संपत्ति भक्तों में बढ़ती है। तो पिता की कितनी संपत्ति होगी। जो लोग पिता की संपत्ति के लिए लालायित हैं उनको सोचना चाहिए कि पिता की कितनी संपत्ति होगी। ज्यादा से ज्यादा सीलिंग एक्ट के बाद 100 एकड़ 200 एकड़, नहीं तो सीलिंग एक्ट में चली गई, लोगों के पास 1000 एकड़ थी, अब तो नहीं रही ना। और जिनकी है भी कब्जा हो चुका, संभाल नहीं पा रहे हैं, बेनामी रखे हुए हैं, पता ही नहीं है, जरूरत पड़े तो अगर वो जिसके कब्जे में है खड़ा हो जाए तो मिल नहीं सकती। तो पिता की जो संपत्ति है वो एक तो बहुत छोटी है और उसमें विवाद लगा हुआ है। गुरु जी की जो संपत्ति है, गुरु जी की संपत्ति आध्यात्मिक है, भौतिक संपत्ति के लिए तो कोई गुरु जी के पास जाता नहीं। तो गुरु जी की संपत्ति आध्यात्मिक है, लेकिन कम चेलों की दृष्टि उस संपत्ति को लेने के लिए होती। अधिकतर चेले गुरु जी की भौतिक संपत्ति की फेर में रहते हैं कि गुरु जी चले जाएंगे तो हम मठाधीश हो जाएंगे। अरे नहीं, गुरु के पास तुम संपत्ति मठ के लिए नहीं गए हो, गुरु के पास ज्ञान के लिए गए हो, इसीलिए जितना हो सके गुरु का ज्ञान ले लो। तो गुरु के ज्ञान की हमारे अंदर बात ही नहीं, तो वहां भी हम घाटे में ही हैं। पिता की संपत्ति के फेर में रहेंगे तो भी घाटे में हैं, गुरु की भौतिक संपत्ति के फेर में रहेंगे तो बहुत बड़े घाटे में हैं। तो घाटा फायदा कहाँ होगा। हम भगवान की संपत्ति में अपना भाग करवा लें तो भगवान का पूरा संसार है। उनकी संपत्ति में अगर हमको थोड़ा सा भी भाग मिल गया तो यहाँ का बहुत बड़ा होगा। नहीं, हाथी की उंगली भी आदमी के हाथ जैसी होगी। इसलिए भगवान की संपत्ति में व्यक्ति को हाथ बटाना चाहिए। और भगवान की संपत्ति क्या है। भगवान की संपत्ति है मुक्ति। वो यही देते हैं, जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं मुक्ति देते हैं। और ये मुक्ति कितने प्रकार की है।
ये कई प्रकार की है, जिसमें से मुख्य रूप से 6 प्रकार की। 5 जो है वो सगुण साकार रूप के जो भक्त हैं उनकी है, और 1 निर्गुण निराकार वालों की, और बाकी संप्रदाय भेद से इसी निर्गुण मुक्ति के ही दूसरे कई भेद भी बताए गए हैं। तो ये जो मुक्ति है ये भगवान की संपत्ति है, भक्तों के बीच में बंटती है। सगुण साकार का भक्त होता है, जैसे विष्णु का भक्त हुआ तो उसको वैकुंठ मिलता है, शिव जी का भक्त हुआ तो शिवलोक मिलता है, गणेश जी का भक्त हुआ तो आनंद लोक मिलता है, देवी का भक्त हुआ तो मणिद्वीप मिलता है। इसी तरह से सूर्य भगवान का भक्त हुआ तो उसको सूर्य लोक मिलता है। और अगर निर्गुण निराकार परमात्मा का भक्त हुआ, ज्ञान मार्गी हुआ, तो उसको कैवल्य नाम की मुक्ति मिलती है। कैवल्य मुक्ति जिसमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता। न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। जो सगुण साकार का भक्त होता है, जब वो मर जाता है तो उसके प्राण यहाँ से चल करके अमुक अमुक लोक जाते हैं। और जो निर्गुण निराकार का भक्त होता है वो आत्म साक्षात्कार करता है, इसीलिए जब वो मर जाता है तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहाँ से चल के कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि जहाँ हैं वहीं से सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ वो ना हो, फिर वो सब जगह हो जाते हैं। तो ये 6 तरह की मुक्ति है, भगवान यही देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस कारण से मुझे ये काशी प्रिय है वो कारण सुन लो। वो कारण क्या है कि मेरे भक्तों को मैं मुक्ति देता हूँ। जो ज्ञानी है और जो भक्त है, दोनों तरह के जो मेरे भक्त हैं उनको मैं मुक्ति देता हूँ। ज्ञानी को कैवल्य मुक्ति और भक्त को तरह तरह की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि, सायुज्य, ये मुक्तियां हैं। ये मुक्तियां मैं उनको प्रदान करता हूँ। इसलिए किसी भक्त को किसी स्थान विशेष में मरने की जरूरत नहीं है। भक्त भगवान का होगा, जहां मरेगा वहीं उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप कहेंगे फिर काशी में मुक्ति के लिए क्यों लोग जाते हैं? काशी में क्या ऐसा है जिसके लिए लोग सोचते हैं काशी में मर जाऊं, काशी में मुक्ति हो? तो बताया कि 2 तरह की मुक्ति है। भक्त को किसी स्थान विशेष की अपेक्षा है नहीं, जहां भक्त होगा तो जहां भी मरेगा मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन काशी की विशेषता यह है कि काशी में जब मरेगा तो चाहे भक्त हो चाहे नहीं भक्त हो तब भी मुक्ति मिलेगी, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी ना हो तब भी मुक्ति मिल जाती है। वहां मरने मात्र से मुक्ति मिलती है। मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना ही मंगल है और कुछ नहीं। तो काशी में जाकर के कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चूहा बन के भी अगर काशी में मरता है तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। ये काशी की विशेषता है। किसी साधना की, किसी उपासना, किसी अध्ययन की, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये काशी मुझे अच्छी लगती है। बाकी जगह मुझे देना पड़ता है, यहाँ देने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाता है। क्योंकि जब मैं देता हूँ तो देने में भी खतरा है, देने का अभिमान मन में रह जाता है। लोग कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो इसीलिए किसी ऋषि ने कहा कि ये न त्यजसी तत्यज, अभी तुम त्यागी नहीं बने हो। तो घर बार छोड़ के आ गया था, बोला मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऋषि ने कहा अभी तुम त्यागी नहीं हुए हो, जाओ पहले त्यागी बन के आओ। तो फिर गया। अब सोचने लगा पेड़ के नीचे बैठ के कि मैंने घर छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, जो कुछ घर का था सब छोड़ दिया। अब क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं? तो देखा तो कपड़ा था। सोचा कि कपड़ा तो अभी पहना है, शायद इसके लिए कह रहे होंगे। तो कपड़ा निकाल करके आ गया, दिगंबर होकर के आ गया कि महाराज मैंने छोड़ दिया।
कहा भाई अभी तुम त्यागी नहीं हुए हो, ये न तेजसी तत्यज। तो फिर गया। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसने सोचा मेरे हाथ पांव हैं इसीलिए कह रहे हैं, तो हाथ पांव काट दिया। काट करके लुढ़कते हुए आया कि महाराज मैंने काट दिया, त्यागी हो गया। कहा तुम त्यागी नहीं हुए, ये न तेजसी तत्यज। तो सोचने लगा कि अब क्या करूं, अब तो मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। तो किसी ज्ञानी गुरु के पास गया, कहा महाराज मैं त्यागी क्यों नहीं बन पा रहा हूं मेरे गुरु की दृष्टि में, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया, अब तो हाथ पांव तक नहीं है। तो गुरुजी ने कहा मैंने छोड़ दिया ये जो तेरा अभिमान है, अभी तूने इस अभिमान का त्याग नहीं किया। अभी तू समझता है कि तू त्यागी है, त्यागी होने का अभिमान तो अभी तेरे पास है। तो जब तक त्यागी होने का अभिमान तेरे पास है तब तक क्या त्यागी कैसे है तू, इसलिए पहले इस त्यागी होने का अभिमान त्याग। तो फिर उसने अभिमान भी त्यागा। तब गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने क्यों जी अब नहीं बोल रहा है कि मैं त्यागी हो गया। गुरुजी ने कहा क्यों जी त्यागी हो गए। कहा गुरुजी पता नहीं, मैं तो शरण में आपके आया हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं त्यागी हूं कि नहीं हूं, संग्रही हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तब गुरुजी ने कहा अब आजा मेरे पास, अब मैं तेरे कल्याण का उपाय बताता हूं, क्योंकि अब तू त्यागी हो चुका। तो त्यागी माने दाता होने में समस्या यह है कि मैंने वस्तु तो दे दी, लेकिन देने का अभिमान मेरे पास रह गया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि बाकी जगह भी मैं मुक्ति देता हूं, काशी में भी मैं मुक्ति देता हूं, लेकिन बाकी जगह पहले देखना पड़ता है अर्हता, ये भक्त है कि नहीं है। भक्त है तो मुक्ति दो, ज्ञानी है तो मुक्ति दो, नहीं तो मत दो। काशी में हमको ये नहीं देखना पड़ता, काशी में जो आया सबके लिए भंडार खुला हुआ है। इसीलिए मुझे काशी प्रिय है। मम क्षेत्रे मोक्ष देहि यो वा वसति मानवः यथा तथा मृतः यथा तथा मृतस्याच्चेन मोक्षमाप्नोति निश्चितम। जैसे कैसे भी वो मर जाए, बस मरने से मुक्ति होती है। कामम मुञ्जन स्वपन क्रीणन कुर्वन् ही विविधा क्रियाः अविमुक्ते त्यजन प्राणान जंतुर्मोक्षाय कल्पते। काशी की यही विशेषता है, खाते हुए पीते हुए सोते हुए बस मर जाए, मृत्यु मात्र से मुक्ति वहां पर प्राप्त हो जाती है। इसीलिए काशी का मैं बड़ा महात्म्य समझता हूं, इसीलिए मैं काशी में रहता हूं। तो काशी भगवान को प्रिय है। तो लोगों ने कहा महाराज विश्वनाथ नाम क्यों है। कहा मैंने विश्व का निर्माण किया, और निर्माण जो करता है उसी की वस्तु होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने विश्व का निर्माण किया, इसलिए मैं विश्व का नाथ कहा जाता हूं। पहले मैंने इसको त्रिशूल पर रख करके बनाया, उसके बाद त्रिशूल से उतार करके मैंने अलग से रख दिया। इसीलिए काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी 3 लोक से न्यारी है। 3 लोक से न्यारी माने 3 लोक का अंश नहीं है वो, क्योंकि वो पहले भगवान के त्रिशूल पर बनी और बाद में उसको स्थापित कर दिया। कहीं कहीं आता है कि बाद में भूमि पर रख दिया लोगों के कल्याण के लिए, और कहीं कहीं आता है कि काशी को भूमि पर तो रखा, लेकिन उसका वातावरण ऐसे उस पर सेट कर दिया है कि जो अंतरिक्ष का वातावरण है वो काशी का वातावरण। काशी में जो धरती का वातावरण है वो नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, वहां पर अंतरिक्ष का वातावरण रहता है। इसीलिए काशी में जो लोग रहते हैं उनको एक विशेष अनुभूति होती है। वो अनुभूति आप उनसे पूछेंगे तो नहीं बता सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि काशी में आप क्यों पड़े हैं बिना मतलब, तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, कुछ उनके पास बताने को नहीं है। कोई बहुत अच्छी सड़क नहीं है, कोई बहुत अच्छे मकान नहीं है, कोई बहुत अच्छा व्यापार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। जिन जिन कारणों से लोग कहीं जा कर के रहते हैं अपना घर छोड़ के, ऐसा कोई कारण काशी में नहीं है। फिर भी पूरे देश से लोग काशी में आकर के घर खरीदते हैं और वहाँ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि काशी में एक अलग तरह की अनुभूति होती है और उसी से हृदय आह्लादित रहता है, प्रसन्न रहता है।
जानते नहीं है लोग कि क्या अनुभूति है, लेकिन वो अनुभव वहां पर उनको होता है। वहां रहने से मन प्रसन्न रहता है। जो काशी में रहते हैं उनसे पूछो, ये रत्नाबाई यहाँ बैठी हुई, उपाध्याय जी थे, परमानंद उपाध्याय जी कवर्धा वाले, तो वो वहां पर जाकर के रहते थे। उन्होंने वहां मकान खरीदा रहने के लिए, मोक्षायतन उसका नाम रखा। खुद तो रहते ही हैं, सैकड़ों लोगों को अभी तक, छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां पर मोक्ष दिलवा चुके। जो मरण धर्मा होता है उसको कहते हैं मोक्षायतन में चले जाओ, और जा करके वहां रहता है और वहीं पर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। तो मोक्ष का भंडारा खोल रखा है सदावर्त, जो आओ सो पाओ, ये भगवान शिव ने खोल रखा है। उसी में सहयोगी बन रहे हैं ये उपाध्याय परिवार। उनके चले जाने के बाद वो स्वयं भी दंडी सन्यासी हो गए थे। दंड सन्यास धारण करके ज्ञानी होकर के कैवल्य मोक्ष उन्होंने काशी में ही प्राप्त किया। अब उनकी सहधर्मिणी रत्नाबाई, रत्ना देवी जी वहाँ पर रहती हैं, और भगवान की इनके ऊपर भी बड़ी कृपा है। खैर, तो ये जो काशीपुरी है, ये काशीपुरी भगवान को स्वयं प्रिय है, इसलिए काशी में भगवान स्वयं गए हुए हैं और वहीं पर रह गए हैं। वहाँ से कई बार ऐसा अवसर आया जब इनको भगाने का प्रयास किया गया, देवताओं के द्वारा भी हुआ, लेकिन कोई भी भगवान शिव को काशी से बाहर भेज नहीं सका। आज भी भगवान शिव काशी में रहते हैं और लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए काशी, वैसे तो मोक्षपुरी 7 बताई गई हैं अपने यहाँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षपुरियाँ हैं, लेकिन 7 मोक्षपुरियों में और काशी में अंतर क्या है? 7 मोक्षपुरियाँ साक्षात मोक्ष नहीं देती हैं। 6 मोक्षपुरियाँ जो हैं, वहाँ जब कोई व्यक्ति मरेगा तो वो इतना करेंगे कि काशी भेज देंगे, काशी प्राप्ति करानी भाई, वो काशी प्राप्त करा देती हैं। और जब काशी में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको साक्षात मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए वहां भैरव जी रहते हैं, अष्ट भैरव। वो क्या करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये सिद्धांत है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। जब तक जो हम कर्म करते हैं उसको भोग नहीं लेते हैं तब तक खत्म नहीं होता। उसके 3 अंश होते हैं, एक तो ज्ञान से नष्ट होता है, एक भगवत कृपा से नष्ट होता है, और एक को भोगना ही पड़ता है। तो जो भोक्तव्य अंश है उसका भोग करना पड़ेगा। तो भगवान भैरव का रूप धारण करके वहाँ भैरवी यातना देते हैं। माने जो आपके पुण्य कर्म और पाप कर्म हैं, कायव्यूह करके अनेक शरीर धारण करा करके तत्काल भोगवा देते हैं। जैसे मरे वैसे तत्काल भैरवी यातना हो जाती है। अगर 1000 योनि में जाकर के आपको 1000 फल भोगना है तो 1000 शरीर तुरंत दे देते हैं, और 1000 का भोगने का तुरंत भुगा देते हैं। तुरंत सब कर्म समाप्त हो गए और तब मुक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर सब देवी देवता रहते हैं, और पूरे विश्व के कोई ऐसे तीर्थ नहीं है, कोई ऐसे देवता नहीं है जो काशी में जाकर के ना रहते हों। इसलिए काशी अपने आप में एक लघु भारत है, एक लघु विश्व है।